Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says domain formation is the necessary feature of first one diamagnetism, second one paramagnetism, third one ferromagnetism and the fourth one all of this. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन फेरोमैग्नेटिक material there is long range order formation occurs। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखें, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब हमने कोई करंट अप्लाई नहीं किया है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मान के चलिए कि इस तरीके से मतलब जो डोमेन है उसमें अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट है डोमेन्स का। अब ये जो डोमेन्स है इन डोमेन के चलते जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट। तो रैंडम अरेंजमेंट की वजह से ये होता क्या है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें, ठीक है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंटेंस होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे या फिर जब जैसे हम करंट अप्लाई करेंगे तो ये एक डायरेक्शन में अलाइन होकर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगे और वो वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो डोमेन होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल, ठीक है। तो डोमेन फॉर्मेशन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, that is ferromagnetism. I hope you understood well.